जय हिंद दोस्तों। चलिए देखते हैं ब्लड ग्रुप। ठीक है, इससे पहले का वीडियो में आपको बता चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो में बता चुके हैं ब्लड के बारे में। ब्लड कहाँ पाया जाता है, किस तरह से बनता है और उसमें कौन कौन सा पार्टिकल रहता है। ठीक है, और ब्लड का खोज किसने किया था, ब्लड परिसंचरण का खोज, ठीक है, सबसे पहले कौन दिया था। तो ये सारा चीज हो गया था और इस वीडियो में हम लोग चलिए देखते हैं अब ब्लड ग्रुप के बारे में। जैसा कि ब्लड ग्रुप के बारे में पहले बता दें कि ब्लड ग्रुप कितना प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ठीक है, यहाँ हम लोग देखेंगे जो ब्लड ग्रुप का खोज है, 4 प्रकार, इसका खोज किसने किया था, तो लेंड, स्टीनर और वीनर ने। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्लड का 2 टाइप, जिसमें प्लाज्मा है और आरबीसी है। एक्चुअली में ये आरबीसी जो है ये कार्पेल्स है, ये कनिकाएं हैं। ठीक है, तो इसके बारे में कनिकाएं में 3 टाइप का था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लेकिन यहाँ पर केवल आरबीसी मेन लिखे हैं। ठीक है, जिसमें प्लेटलेट्स कितना, इसमें ब्लड में प्लाज्मा कितना परसेंट था, तो 60% था, और आरबीसी कितना, तो 40%। ठीक है, इसमें बता दिए थे प्लाज्मा कोई बुक में 55% दिया रहता है, और यहाँ पर जो प्लेटलेट्स, ये क्या बोलते हैं इसको, कार्पेल्स जो रहता है ये 45% रहता है। ठीक है, एक चीज ये भी याद रखना है कि प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, तो एंटीबॉडी पाया जाता है। ठीक है, जिसमें प्लाज्मा क्या रहता है, प्लाज्मा लिक्विड रहता है, लिक्विड फॉर्म में, उसमें क्या रहता है, एंटीबॉडी रहता है, और उसमें जो है सो आरबीसी एक पार्टिकल्स की तरह बहते रहता है। ठीक है, तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी जो है उसको छोटा ए बी से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, और आरबीसी में जो एंटीजन है, ठीक है, आरबीसी में एंटीजन पाया जाता है जिसको एबी से डिनोट करेंगे। ठीक है, और यही जो है सो ग्रुप का निर्धारण करता है। और ये जो एंटीबॉडी रहता है, ये तो बता दिए थे आरबीसी कैसा रहता है, गोल रहता है, बीच में चपटा रहता है, इस टाइप का था। और एंटीबॉडी जो रहता है ये इस टाइप का रहता है, बट यहाँ पर इसका एक स्पाइक को लेकर यहाँ हम लोग देखेंगे। ठीक है, और ये ग्रुप जो है, ग्रुप ही यहाँ ये जो आरबीसी जो एंटीजन, इसी से ग्रुप का निर्धारण हो जाता है। ठीक है, तो ये था, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाता है कि ग्रुप का निर्धारण किससे होता है। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स किससे होता है, किससे हो जाएगा, तो ये आरबीसी से हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूछ देगा, ये एंटीजन भी पूछ सकता है, तो एंटीजन भी हो जाएगा। ठीक है, एंटीजन किससे, ग्रुप का फॉर्मेशन, ग्रुप का निर्धारण किससे होता है, तो एंटीजन से भी कह सकते हैं, आरबीसी से भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। जैसे ये है, ठीक है, तो इसमें जैसे कहने का मतलब है कि अगर ये चीज है, यहाँ पर ये सारी चीज बता देंगे तो क्या हम लोग ब्लड अपना चेक कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप तो बिल्कुल चेक कर सकते हैं। बस थोड़ा क्या है प्रॉब्लम कि माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप लेके अगर रहेगा तो अपना क्या लेना है, 1 बूंद ब्लड लेना है। डॉक्टर साहब क्या करते हैं, 1 बूंद ब्लड लेना है और उसको ले लेना है, स्लेब कांच आता है, गिलास आता है, स्लेब गिलास, उसमें उसको इसमें रख के और थोड़ा इसको पतला कर लेना, पतला करके थोड़ा सा सुखा लेना। उसके बाद माइक्रोस्कोप में इसको देख लेना है कैसा है। तो यहाँ भी बता रहे हैं कैसा होगा उसका ब्लड ग्रुप, क्या है, ये निर्धारण कैसे होगा। तो उसमें क्या होगा, ये जैसा कि अगर ये देख सकते हैं, ये जो है ब्लड ग्रुप है ए, और ये जो बी है ये क्या है, एंटीबॉडी है। ठीक है, ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी, बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो अगर उसमें जो देखेंगे उसमें इस टाइप का अगर दिखेगा, ए टाइप का, जैसे इसका बाहर में ये तो गोल सेट तो रहेगा ही, इसका बाहर में अगर इस टाइप का दिखेगा, ठीक है, इस टाइप का, ये क्या है, एक तरह से कहें तो ए है। ठीक है, इस तरह से अगर दिखता है तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इसके साथ हमेशा बी रहेगा, बी रहेगा मतलब देख सकते हैं, बी लिखने के लिए एक कर्व, ये वाला कर्व है, ये कर्व, इसको ध्यान देना, ये कर्व है, तो यही कर्व रहेगा यहाँ। ठीक है, ए के साथ में हमेशा यही कर्व रहता है। क्यों रहता है, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये कर्व रहेगा, क्यों रहता है। ठीक है, ये यहाँ पर इसका निकला हुआ ये ए टाइप का कोना, अगर यहाँ पर इसका इस तरह ना रह के अगर उसके जैसा रहेगा, ठीक है, अगर यहाँ दिखाएं तो ऐसा रहेगा, तो ये इसका क्या है, ये खोंच इसमें जाके फंस जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसके साथ कभी, अच्छा ये खोंच फंस जाएगा तो क्या होगा, ये फंस जाने से इसका
फॉलो नहीं हो पाएगा, ठीक है, ठीक से फॉलो नहीं हो पाएगा, इसलिए ऐसा नहीं होता है, ये चीज नहीं होना चाहिए। एक साथ में ये ऐसा बनाया गया है, नेचर में ही इस तरह से इसका फॉर्मेशन बनाया गया है कि ये एक दूसरे के साथ ना फंसे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ऐसा जहां दिखा, इस तरह का जहां दिखा, तो आप ब्लड ग्रुप इसी से, इससे कोई मतलब नहीं, ब्लड ये इस तरह से दिखा यहाँ पर, तो ये ब्लड ग्रुप ये है, ठीक है। और ब्लड ग्रुप बी का अगर देखें तो ब्लड ग्रुप बी के लिए क्या है, बाहर में इसका ऐसा गोल शेप रहेगा, ठीक है, यानी कि गोल शेप कहने का मतलब जो बी वाला है, ये वाला कर्व, ठीक है, जिसको हिंदी में वलय कहते हैं, इस शेप में रहेगा, तो ये हो गया बी। और बी के साथ में हमेशा इसका जो एंटीबॉडी जो है, ठीक है, एंटीबॉडी जो है ये इसके जैसा कर्व नहीं रहेगा, ये खोंच वाला रहेगा, ठीक है, ताकि फॉलो जिस टाइम होगा, जिसका ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप बी है, उसका एंटीबॉडी बी शेप यानी कि वलय में रहेगा, और एंटीजन जो है खोंच वाला रहेगा, ताकि दोनों जाके फंस ना जाए, ठीक है। अगर दोनों फंस जाएगा तो फॉलो नहीं होगा। तो ये एंटीबॉडी हो गया और ये एंटीजन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं ग्रुप ए बी में, ब्लड ग्रुप ए बी जिसका रहेगा, कैसे पता करेंगे, तो इसमें क्या रहेगा, ए भी रहेगा और ये कर्व वाला भी रहेगा, दोनों रहेगा, तब इसमें क्या कहेंगे, ए बी, ये इसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एंटीजन नहीं दिए हैं, क्यों नहीं दिए हैं, तो दो एंटीजन है ए और बी, अगर यहाँ पर ये खोंच वाला दे दें, ये खोंच वाला, तो ये तो इसमें जाके फंस जाएगा। अच्छा, इसको ना देकर अगर वलय वाला दे दें, यानी कि कर्व वाला, तो इसमें जाके फंस जाएगा, इसीलिए प्रॉब्लम है, जिसके कारण यहाँ पर इसको नहीं दिया जाता है, कोई एंटीजन इसके साथ नहीं रहता इसके पास, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप ओ का, ठीक है। ग्रुप ओ मतलब क्या है, जीरो है, यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ ना तो ये कर्व वाला है, ना ही ये ए वाला है, कोई भी नहीं है, तो इसको क्या बोले, जीरो, जीरो को ही यहाँ पर लिख दिया गया, जिससे ओ मान लिया जाता है, ठीक है। अब इसके साथ क्या है, यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ ना तो कर्व है ना ही ए है, तो समस्या क्या होगा, यहाँ पर एंटीजन जो है सो यहाँ कुछ एंटीजन में है ही नहीं, तो एंटीबॉडी जो है ए और बी दोनों रह जाएगा, क्या दिक्कत है, ये खोंच वाला रहेगा फिर भी नहीं फंसेगा, ये कर्व वाला रहेगा फिर भी नहीं फंसेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका एक प्रॉफिट है, जिसका ब्लड ग्रुप वो होता है, इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों होता है। तो एंटीबॉडी पहले बता चुके हैं एंटीबॉडी के बारे में कि ये बीमारी से लड़ने में हेल्प करता है, ठीक है, सोल्जर ऑफ बॉडी बोला जाता है। क्या बता दिए कि ए बी का कोई एंटीजन, यहाँ पर कोई एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है, और ग्रुप ओ जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा, उसका यहाँ पर देख सकते हैं एंटीबॉडी दोनों है, ठीक है। तो दोनों एंटीबॉडी होने के कारण क्या है, यहाँ पर क्या इसमें साइंस में क्या माना जाता है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है तो उसमें दोनों एंटीबॉडी होता है, ए और बी दोनों होता है, जिस कारण से ये ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति थोड़ा कम, नॉर्मल से थोड़ा कम बीमार पड़ते हैं, ठीक है, और जिसका ए बी होता है वो नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा बीमार पड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको क्या चाहिए, है ना। ब्लड ग्रुप नहीं बाबा, ब्लड ग्रुप नहीं, ब्लड ग्रुप जो है वही रहेगा, ब्लड ग्रुप नहीं चाहिए। समझने वाले समझ गए कि क्या चाहिए आपको, कौन ब्लड ग्रुप है ज्यादा बीमार, ये ज्यादा बीमार पड़ता है एबी वाले, ठीक है, तो एबी वाले चाहिए, या फिर एबी ब्लड ग्रुप वाले चाहिए, या फिर ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप वाले चाहिए, ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा, कौन चाहिए ये हम डिसाइड करने बोले हैं। यहाँ अपना ब्लड नहीं चेंज कर लेना है, हमको वो ब्लड ग्रुप चाहिए, वो वाले नहीं बीमार पड़ता तो हमको वो चाहिए, ये चीज नहीं है। हम लोग का बॉडी में जो है तो है ही, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखें तो क्या ब्लड ग्रुप ए जो है बी को दिया जा सकता है, ब्लड ग्रुप ए वाला नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है, क्योंकि ये ब्लड ग्रुप अगर इसमें चढ़ाया जाएगा, ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसको ब्लड ग्रुप ए का चढ़ाया जाएगा, तो इसका ये जो स्पाइक है, ठीक है, ये इसका एंटीबॉडी ये इसमें आके फंस जाएगा एंटीजन में, ठीक है, और ये जो इसका ग्रुप ए का जो एंटीबॉडी है वो ग्रुप बी का एंटीजन से जाके फंस जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है, और फॉलो नहीं हो पाएगा, ठीक है, जिस कारण से क्या होगा, ब्लड रुक जाएगा, फॉलो नहीं हो पाएगा, ब्लड रुक जाएगा, जिस कारण से आदमी का डेथ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये जो है क्या इसको दे सकता है, इसको भी नहीं दे सकता है, ठीक है, क्यों नहीं दे सकता है,
क्योंकि इसका ग्रुप ए का जो एंटीबॉडी है, इसका एंटीजन ए बी का एंटीजन से देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ पर जाकर फंस जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जो है इसको भी नहीं दे सकते, ये चीज आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये समझ लीजिए आराम से, क्योंकि इसको क्यों नहीं दे सकता है, क्योंकि इसमें जो ये एंटीजन जो है इसका ए शेप का, इसके साथ जाकर फंस जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये किसके साथ फंस सकता है, ये जो है बी, ठीक है। बी जो है अगर इसको देगा तो यहाँ ये भी तो फंस ही जाएगा, इसमें डाल दिया तो इसमें फंस गया, तो ये इसमें भी जाएगा तो भी फंस जाएगा। ये अगर इसको दे दिया जाए तो ऊपर भी फंस जाएगा, ये इसका कर्व वाला एंटीबॉडी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जाकर ये फंस जाएगा, ठीक है। तो अब सवाल है कि फिर कौन किसको दे सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले RH फैक्टर, उसके बाद देखेंगे हम लोग। चलिए अब देखते हैं इसमें RH फैक्टर जो है, ठीक है। RH फैक्टर क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए रिसर्च फैक्टर यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। रिसर्च क्या नाम था इसमें, एक बंदर होता है, ठीक है, रिसर्च बंदर, ठीक है। उसके मतलब कि उसका ब्लड का टेस्ट किया गया था, यानी कि चेक किया गया था, तो उसका क्या हुआ था कि ए ना तो ए था और ना ही यहाँ पर ये ऐसा वाला कर्व था, ठीक है। उसमें एक नया क्या मिला था, इस टाइप का चौकोर मिला था, यानी कि बोल सकते हैं इसमें रेक्टेंगल शेप का, ऐसा ये रेक्टेंगल शेप का मिला था, ठीक है, अलग मिला था। तो अंदर से एक जिज्ञासा हुआ कि ऐसा का है, तो और सारा बंदर में रिसर्च और सारे लाल मुंह वाला बंदर, ठीक है, उसमें और सारा में ट्राई किया गया, तो उसमें किसी में पाया जा रहा था, किसी में नहीं पाया जा रहा था, ठीक है। तो ये पाया जा रहा था नहीं पाया जा रहा था, इसके अनुसार से कैसे किया गया, तो जैसे बायोलॉजी में क्या होता है, टर्म होता है, जैसे अगर जिस तरह अभी क्या है कोरोना जिसको हुआ है उसको लिख दे, उसका क्या हो जाता है कोरोना पॉजिटिव, जिसका नहीं है उसका नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब है, नेगेटिव मतलब नहीं है, ठीक है। इसका सभी जगह अलग अलग यूज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब। मैथ में नेगेटिव मतलब क्या हो जाता है, मतलब कि ऋण है, और पॉजिटिव मतलब धन है, ठीक है। ये सारा चीज होता है, यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ, पॉजिटिव मतलब उपस्थित है और नेगेटिव मतलब उपस्थित नहीं है। तो जहां पर लिखा हुआ रहेगा पॉजिटिव मतलब उसमें रिसर्च RH फैक्टर है, मतलब ये चौकोर वाला है, अगर नेगेटिव है तो ये चौकोर वाला नहीं है, ठीक है, सिंपल है। तो ये चीज मिला था यहाँ पर, ये चौकोर वाला एक नया मिल गया, ठीक है। तो पहले ये ऐसा रहेगा तो ए हो गया, ऐसा रहेगा तो बी हो गया, और अगर ये दोनों रहेगा तो ये भी हो गया, अगर कुछ हो नहीं रहेगा तो ये वो हो गया। लेकिन इसमें से एक नया मिल गया था जिसका नाम दे दिया गया RH, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव के नाम से यहाँ पर फिर लिया गया, ठीक है। अगर यहाँ जैसे इस तरह से है, अगर ये देखा जाए तो ये भी क्या है, ए है, ठीक। अगर इसमें चौकोर नहीं है तो ए नेगेटिव है, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पर ये चौकोर रहेगा, ये चौकोर रहेगा तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, सिंपल। अगर इसमें अगर देखा जाए तो ये भी क्या है, बी है ना, ब्लड ग्रुप बी है। लेकिन इसमें अगर चौकोर रहेगा, यानी कि ये रेक्टेंगल रहेगा, ये रेक्टेंगल रहेगा तो क्या हो गया, है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। अगर इसमें ए भी, ये वाला ए टाइप वाला ये ए भी है तो क्या जाएगा, ए और ये वाला कर्व है तो ए भी हो जाएगा, और ये चौकोर भी है तो ए भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। इतना तक सही है। तो ये इस तरह से था, जिसमें ये चौकोर वाला रहेगा, रिसर्च वाला रहेगा, ये जिसका लिया गया था यही चीज RH फैक्टर लिया गया रिसर्च से ही, ठीक है। तो जिसमें अगर रहेगा ये चौकोर तो पॉजिटिव, नहीं रहेगा तो नेगेटिव, सिंपल, ठीक है। इसके बाद आता है कि डोनर, सार्वत्रिक दाता, यानी कि सभी को कौन दे सकता है, तो सभी को कौन दे सकता है, ओ नेगेटिव, ठीक है। ओ नेगेटिव मतलब कि ये ऐसा रहता है जिसमें कुछ हो नहीं रहेगा, ना तो ये रहेगा ना तो बी रहेगा, ना ही ये चौकोर रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो वो आराम से क्या कर सकता है, किसी को भी दे सकता है, वो वहां पर अरेंज कर लेगा। और रिसीवर याद रखना, रिसीवर कौन होता है, ए बी पॉजिटिव, मतलब कि ये ए वाला भी होता है, बी वाला भी होता है, ये चौकोर वाला भी है, इसको कोई भी दे दे
मतलब कि इसको कोई भी दे दें, ए दे दें, बी दे दें, ये आराम से हैंडल कर लेता है। ठीक है, अगर यहाँ याद रखना है आपको ब्लड ग्रुप, कौन सा ब्लड ग्रुप किसको देता है, तो सिंपल आप ऐसे याद रख सकते हैं। यहां बना लीजिए इसको ऐसा, ओ ए, यहाँ बी और यहाँ ए बी। ठीक है, तो ए जो है, ओ जो है ए को भी देगा, बी को भी देगा, ठीक है, और ए बी को भी देगा। लेकिन याद रखना है कि नेगेटिव, जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव इसमें बता देते हैं, ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ठीक है, ये एक ऐसा डिजीज है जिसमें अगर मेल फीमेल शादी जो होता है, विवाह कर दिया जाता है, एक मेल जिसका पॉजिटिव हो और फीमेल जिसका नेगेटिव हो, तो उसमें क्या होता है, इसका एक ही बच्चा होता है, एक बच्चा के बाद फिर नहीं होता, मर जाता है बच्चा। ठीक है, इसका कुछ रीजंस होता है, उसको ठीक किया जा सकता है डॉक्टर्स के सलाह लेकर, यानी कि उसका कंप्लीट होने से पहले उसका बच्चा करा दिया जाता है, फिर उसको देखभाल किया जाता है, फिर उसको करवाया जाता है, इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज, इस तरह का सिचुएशन होता है, तो ये चीज देखा जाता है। तो यहाँ पर जो है सो नेगेटिव पॉजिटिव भी नहीं दिया जाता है। आदमी यहाँ अगर नेगेटिव पॉजिटिव दे देगा तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो एक यहाँ अगर देखा जाए, इसे एग्जाम में जो पूछेगा वो जनरली यही पूछेगा, वो ये सर्वदाता, डोनर, सर्वदाता, और फिर ये सर्वग्राही, कौन सबसे लेता है, ये पूछेगा। ज्यादा होगा तो पूछेगा बी किसको दे सकता है। ठीक है, तो बी कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा तो इस तरह से बना लेना है, बी किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है, और किसी और बी को भी दे सकता है। अच्छा, बी जो है, बी तो देगा ही देगा, लेकिन बी पॉजिटिव को देगा, ये चीज ध्यान देना है। ठीक है, इससे भी आप पता कर सकते हैं कौन ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है। ठीक है, तो ये था, यहाँ पर ये था ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप के बारे में, RH फैक्टर, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसमें कि अगर बच्चा जो होता है, अगर माता पिता पेरेंट्स ओ ब्लड ग्रुप का हो और ये ब्लड ग्रुप का हो, तो उसका जो चाइल्ड होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा इसीलिए। ठीक है।